दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर खुदा के होने या न होने की बहस गर्म है। इस बहस की शुरुआत फिल्मी नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर और स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान हुई। बहस के दौरान जावेद अख्तर ने गाजा के मासूम बच्चों पर जुल्म का जज्बाती एंगल छेड़कर सवाल खड़े किए कि इसका जिम्मेदार कौन। सवाल क्या, क्योंकि आप कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये एथेइस्ट जावेद अख्तर के कोई नए सवालात नहीं थे और न ही एथेइज्म खुदा को न मानने का तस्वुर कोई नया इज्म है जिसके झंडे बरदार वो हैं। जितनी पुरानी ये इंसानी तहजीब है उतना ही पुराना ये तस्वुर है। आज भी ये इज्म, आज भी ये सवालात इंसानी जहन में जिंदा हैं। जावेद अख्तर ने दरअसल वो सवाल दोहराया है, यही जब अपने वक्त के मशहूर शख्स स्टीफन फ्राई से पूछा गया कि अगर आप गॉड का सामना करेंगे तो आप उनसे क्या पूछेंगे। उन्होंने कहा, बॉर्न कैंसर इन चिल्ड्रेन। ये किसने किया? ये कैसी दुनिया है जिसमें मासूमों को इतनी दर्द व तकलीफ दी गई? अगर कोई पावर है तो उसने इतनी जालिम दुनिया क्यों बनाई? ये वही सवाल है जिसे राइटर फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने सदियों पहले 1757 में अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में पूछा था। एथेइज्म से मुतासिर लोग कहने लगे, मज़हब छोड़ दो, गॉड नहीं है। कुछ कहते हैं गॉड है पर हम नहीं जान सकते। इस पर ह्यूम ने एक और रास्ता खोजा। उसने कहा कि ये जो गॉड और धर्म अधर्म के किस्से हैं वो हमें अपने ही मन, डर और इमेजिनेशन ने दिए। ये सवालात बड़े दिलचस्प हैं कि कैसे डर से इंसान ने पहले पहल माबूद बनाए, कैसे मुख्तलिफ मजहबों ने सूरत इख्तियार की और आखिर में ह्यूम का व्हाट्स द रियल स्टोरी क्या है। इस सिलसिले को 5 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा द बर्थ ऑफ गॉड्स का है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे पहली बार इंसान ने गॉड का तस्वुर किया। इसकी शुरुआत वो उस अंधेरे दिन से करते हैं जब इंसानों ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ कोई पावर है और हम उसे नाम देंगे द बर्थ ऑफ गॉड्स। द बर्थ ऑफ गॉड्स के इस चैप्टर में वो कहते हैं कि हजारों करोड़ों साल पहले ये दुनिया बनी जो पत्थरों का गोला, आग और लावा से भरा था। करोड़ों साल बाद समंदर बने, फिर ज़मीन, फिर पेड़ पौधे और फिर लगभग 3 लाख साल पहले इस ज़मीन पर इंसानी वजूद रूनमा हुआ। शुरुआत में वो नंग धड़ंग जंगलों में शिकार करते थे और आग से डरकर भाग जाते थे। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया कि ये सूरज रोज उगता और डूबता क्यों है, यह आसमान से बिजली क्यों गिरती है, रात में चमकते सितारे आखिर क्या हैं। वक्त के साथ इंसानी जहन में सवालात भी बढ़ते गए पर उन्हें जवाब नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पर राइटर अपनी राय रखता है कि जब इंसान को जवाब नहीं मिलता तो वो डरने लगता है और डर से निकलने का सबसे आसान तरीका है किसी अनजानी ताकत को जिम्मेदार ठहरा देना। जब अफ्रीका में पहली तहजीब बनी, वहाँ लोगों का यकीन था कि बारिश किसी रूह के हुक्म से होती है। अगर वो नाराज हो जाए तो बारिश नहीं होती। यही तस्वुर मिस्र पहुंची। नील नदी अगर हर साल बहती तो अच्छी फसल, और अगर नहीं बहती तो काहत का सामना। तो उन्होंने नील नदी को देवी बना दिया, मंदिर खड़े किए, बलिदान दिए ताकि नदी की देवी खुश रहे। हमारे भारत में गंगा को माँ मान लिया गया क्योंकि उसका पानी जिंदगी देता था। लोग नहीं जानते थे कि पानी का साइंटिफिक रीजन क्या है। यूरोप में ग्रीक लोग हर चीज के लिए अलग अलग देवता बना बैठे। बिजली कड़कती तो जूस, समुद्र में तूफान उठे तो पोजेडन, और अगर प्यार में पड़ गए तो एफ्रोडाइट। यानी इंसान ने जितनी मुश्किलें देखी उतने ही देवता पैदा कर दिए। ये एक तरह का देसी जुगाड़ था, हर सवाल का एक भगवान। लेकिन सवाल सिर्फ मौसम और कुदरत तक नहीं रुके। बीमारी आई, वो लोग मान बैठे कि कोई शैतान जिस्म में घुस आया है। अफ्रीका के कई गांवों में आज भी बीमार आदमी को चुड़ैलों की करामात मानकर उसकी बलि दे दी जाती है। यूरोप में प्लेग फैला तो इसे गॉड की सजा मानी गई। इसके लिए किसी ऊपरी ताकत को जिम्मेदार ठहराना आसान था। जब पहली बार किसी इंसान ने आसमान की तरफ देखकर कहा होगा कि ये सूरज शायद कोई देवता है, उसने सोचा भी नहीं होगा कि यही ख्याल हजारों साल बाद आस्था और मंदिरों की नींव रखेगा। इंसान का दिमाग डर और इमेजिनेशन से भरा हुआ था और वहीं से मजहब की पहली नींव। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक बार इंसानों को देवता बनाने की आदत पड़ गई तो फिर उसे किसी एक देवता से कैसे तसफ़ी होती। हर ज़रूरत, हर डर, हर ख्वाहिश के लिए उसने एक नया देवता गढ़ लिया। इस दौर को हम पॉलीथीज़म यानी कई देवताओं का ज़माना कहते हैं। तो सवाल ये है कि जब हर चीज़ के लिए देवता बन चुके
तो फिर धीरे धीरे ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि नहीं, असल में तो एक ही बड़ा गॉड है जो सबको चला रहा है। अगर सबके अपने अपने देवता थे तो इंसान को एक ही सबसे बड़े ताकतवर गॉड की जरूरत क्यों पड़ी। राइटर अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में ये सवाल उठाते हुए अगले हिस्से की तरफ ले जाते हैं, चैप्टर मेनी फेसेस ऑफ फेथ। यहाँ वो कहते हैं कि इंसान ने जब एक बार गॉड बनाने की आदत पकड़ ली तो फिर वह कहाँ रुकने वाला था। अगर बारिश का गॉड है तो क्यों ना हवा का भी हो। अगर बीमारी किसी शैतान की वजह से आती है तो क्यों ना उस शैतान को भी एक नाम दे दिया जाए। इंसान के लिए खेल अब आसान हो गया था। हर नए मसले के लिए एक नया देवता। जैसे हर सामान की तरह अलग अलग कैटेगरी होती है, वैसे ही उनके दिमाग में गॉड की भी कैटेगरी रखी जाने लगी। ग्रीक में तो मानो गॉड को अलग अलग महकमे थमा दिए गए, जैसे जूज आसमान और बिजली का राजा, पोजेडन समंदर का मालिक, हरा शादी और फैमिली की देख रेख करने वाली, और डायनासिस शराब और नशे का ठेकेदार। ग्रीस के लोग जब नशे में धुत होकर देवताओं की पूजा करते तो उन्हें लगता था कि ये गॉड भी उनके साथ जश्न मना रहे हैं। यानी इंसान ने अपने हर शौक और डर को किसी न किसी देवता के जिम्मे डाल दिया। मिस्र में तो हाल और भी दिलचस्प था। वहाँ बिल्ली को पाक मानकर देवी बना दिया गया, क्योंकि बिल्ली चूहों को पकड़ती थी और अनाज को बचाती थी। जब लोगों को उसमें फायदा दिखा तो वो देवी बना दी गई। हमारे भारत में भी हर गांव, हर इलाके का अपना अपना देवता था। कहीं कोई पेड़ पवित्र मान लिया गया तो कहीं किसी पत्थर में भगवान देखा गया। ये था डर और यकीन का मेल। लेकिन ये सिर्फ डर तक ही नहीं था, इंसानी ख्वाहिशें भी देवी देवता बनाने लगीं। रोम में विनूस प्यार और खूबसूरती की देवी थी। जंग में फतेह के लिए मार्स की पूजा होती थी। किसी को प्यार चाहिए था तो वह मंदिर गया, किसी को फसल चाहिए थी तो वो बलि चढ़ाने गया। इस दौर में मजहब से त्यौहार भी जुड़ गए। हर साल अलग अलग देवताओं के नाम पर जश्न होते। लोगों को लगता था कि वह अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ देवता भी खड़े हैं। पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे देवताओं के बीच एक आम इंसान कैसे तय करता कि किसकी सुननी है, किसकी पूजा करनी है, किसे बलि चढ़ाएं। ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ता गया। लोग सोचने लगे, अगर सच में कोई एक सबसे बड़ा गॉड हो जो सबको कंट्रोल करता हो तो मामला कितना आसान हो जाएगा। और यही सोच इंसान को अगले बड़े मोड़ की तरफ ले गई, जब लोगों ने सवाल उठाए, क्या सच में ये छोटे छोटे देवता ही असली हैं, या इनके ऊपर भी कोई एक है जो सबको चला रहा है। यानी अब कहानी मोड़ ले रही थी पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म की तरफ, यानी द वन अबव ऑल, सबसे ऊपर एक। यहाँ इंसान ने महसूस किया कि इतने सारे देवता रखना उतना आसान नहीं है। हर गांव, हर शहर, हर घर का अपना भगवान और उनके बीच का टकराव। कोई कहता बारिश फला गॉड कराते हैं तो कोई कहता नहीं ये पोजेडन का काम है। कोई कहता जंग में फतेह मार्स दिलाते हैं तो कोई कहता नहीं हमारे गॉड से बड़ा कोई नहीं। यह आम इंसान के लिए समझना मुश्किल था कि असली मालिक कौन है, कि असल में एक ही बड़ा गॉड है जो पूरी कायनात को चला रहा है। मिस्र में अखेंते नाम का फ्राओ आया जिसने कहा अब कोई देवता नहीं होगा, सिर्फ एक ही देवता होगा, एटन, सूरज की ताकत। उसने सारे मंदिर तोड़वाए और सिर्फ एक गॉड की पूजा का हुक्म दिया। हालांकि उसके मरते ही लोग फिर अपने पुराने देवताओं की तरफ लौट आए। लेकिन दुनिया ने पहली बार एक राजा को देखा जिसने वन गॉड का सपना दिखाया। यानी धीरे धीरे इंसान ने यह तय कर लिया कि सैकड़ों देवताओं की भीड़ में असल में तो सब एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। असल ताकत शायद किसी एक में है, न कि टुकड़ों में। एक ईश्वर, एक किताब, एक नेता, सिस्टम जितना सिंपल उतना ताकतवर। जब इंसान ने ये मान लिया कि एक ही बड़ा गॉड है, अब गॉड सिर्फ मौसम या बीमारियों को मैनेज नहीं कर रहा था, बल्कि वो इंसान की जिंदगी और मौत का मालिक बन गया। और जहाँ मालिक होता है वहाँ डर भी होता है। यही डर धीरे धीरे मजहब की असली ताकत बन गया। जब चर्च ने यूरोप में लोगों से कहा अगर आपने पाप किया है तो मरने के बाद हमेशा नरक की आग में जलोगे, तो उस दौर का कोई गरीब किसान क्या कर सकता था। उसके पास न तो पढ़ाई थी, न साइंस की समझ। उसके लिए चर्ची गॉड की आवाज़ था। डर के मारे वह अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा चर्च को टैक्स की सूरत में देता ताकि उसके पाप माफ हो जाएं। पैसे देकर पाप धोना यानी स्वर्ग का टिकट भी बाजार में बिक रहा था। भारत में भी ये डर अलग सूरतों में दिखाई दिए। डर इस बात का कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। आज भी ये पैटर्न हमारे आसपास दिखता है। यानी रिलीजन ने डर को इतना गहराई से इंसान की नसों में भर दिया कि वो
हर दुख की वजह गॉड की नाराज़गी मान लेता है। अब आप देखिए, शुरुआत में मज़हब इंसान की मदद के लिए बना था ताकि वह दुनिया को समझ सके, लेकिन धीरे धीरे यही धर्म, यही मज़हब उसकी आज़ादी ख़त्म करने लगा। गॉड से प्यार कम, गॉड से डर ज़्यादा हो गया। पर यहाँ एक और गहरी बात है, इंसान चाहे जितना भी डरे वो फिर भी मज़हब को छोड़ता नहीं, क्योंकि ये डर अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है उम्मीद। उम्मीद कि अगर हम गॉड को खुश करेंगे तो शायद हमें मौत के बाद भी ज़िंदगी मिलेगी, बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। और यही हमें इस कहानी के आखिरी मोड़ तक ले जाती है। अब सवाल ये है, अगर धर्म डर से पैदा हुआ और डर से ही फलता फूलता है तो आखिर इंसान इस जाल में क्यों बना रहा? और असल में धर्म मज़हब की कहानी हमें इंसान की कहानी के बारे में क्या बताती? इसका जवाब राइटर हमें द ह्यूमन स्टोरी ऑफ द रिलीजन के आखिरी हिस्से में यूँ देता है कि अगर हम इस पूरे सफ़र को पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। शुरुआत हुई थी उस मासूम इंसान से जो जंगल में खड़ा होकर बिजली गिरते देखता था और डर के मारे कहता था कोई ऊपर से गुस्सा कर रहा है। वहाँ से हम गुजरे उन तहजीबों तक जिन्होंने हर डर और हर ख्वाहिश का एक अलग खुदा गढ़ लिया। फिर इंसान ने कहा नहीं, सब झंझट छोड़ो, असल मालिक तो एक ही है। और वहीं से शुरू हुआ रिलीजन का सबसे ताकतवर चेहरा, डर और कंट्रोल का खेल। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डेविड ह्यूम का कहना था कि मज़हब आसमान से नहीं उतरा, वो इंसान ने खुद बनाया, क्योंकि इंसान को अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मरने के बाद क्या होगा? और जब इंसान को इन सवालों का जवाब साइंस से नहीं मिला तो उसने अपने ख्याल से कहानी गढ़ ली और उसे नाम दिया गॉड। ये था ह्यूम का ख्याल द ह्यूमन स्टोरी ऑफ रिलीजन किताब में। ये सारे ख्यालात जो अभी ऊपर कही जा रही थी, ये सारी बातें, सारे ख्यालात 18वीं सदी 1757 में लिखी डेविड ह्यूम की किताब से है। आज जहाँ खुदा के होने या ना होने पर बहस छिड़ी है, ऐसे में एथीज़्म क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी किताब क्या कहती है, ये भी लाना लाजिम था कि जावेद अख्तर के ख्यालात को भी समझ सकें कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं।